तो तारा सिंह जी की दहाड़ अभी जारी है। Hi guys, this is Sunny Deol. सनी देओल का जलवा भी जारी है और गदर 2 का धमाल भी जारी है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और जनगण मन रिएक्ट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करेंगे, जाहिर तौर पर गदर 2 को आप बहुत लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और वो मुझे अपने वीडियोस में भी नज़र आ रहा है। आप लोगों का प्यार, आप लोगों के कमेंट्स, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी को रिप्लाई करूँ। हालांकि सभी को रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश जारी है। लेकिन जो आज हमारा रहेगा वो डाटा पे कम रहेगा और जो मज़ेदार चीज़ें हैं ना इस फिल्म के आसपास की, उस पर ज़्यादा रहेगा। तो चलिए, पहले तो हम कल ही हमने आपके साथ जब वीडियो बनाया तो भविष्यवाणी करी थी 3 सितंबर, वो तारीख जब फिल्म 500 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी, राइट। तो जब हमने कल ये वीडियो बनाया तो आज देखिए अखबारों में खबर छप रही है, टीवी चैनल वाले चला रहे हैं। गदर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 21, 500 करोड़ की चौखट पर पहुंची गदर 2। 21वें दिन सनी देओल की मूवी ने कमाए इतने करोड़। तो ये आज हेडलाइन लगी है। हम इससे आगे की खबर आपको दे रहे हैं। आज तकरीबन 4 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा कमाई की है, तो कुल मिलाकर 486 करोड़ का आंकड़ा पहुंच गया है गदर 2 का, यानी सिर्फ 14 करोड़ कम है। और 2 दिन, सिर्फ 2 दिन, कल का दिन शनिवार जो वीकेंड पे धमाल रहता है सिनेमा हॉल्स में, और फिर संडे, ये 2 दिन ज़बरदस्त कमाई होती है और इन 2 दिनों के अंदर ही आंकड़ा 500 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। और ये खुशखबरी के लिए आप लोग बेचैन हैं, आप लोग लालायित हैं, आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं और पूरा देश के अंदर ये एक सेलिब्रेशन की चीज़ होगी, क्योंकि तीसरी फिल्म बनेगी जो 500 करोड़ के क्लब में शामिल होगी। और फैंस का दावा है कि तीसरी नहीं, ये पहली फिल्म है। फैंस की अपनी इच्छा, फैंस का अपने दावा। लेकिन चलिए, और हम जो मज़ेदार चीज़ आपको बताने वाले हैं वो ये सुनिए। ये वीडियो आज सनी पाजी ने जारी किया है और सनी पाजी ने लोगों से क्या अपील की है, ये सुनिए। Hi guys, this is Sunny Deol. Songs from my latest album Gadar 2 are out now. Start making amazing reels using #Gadar2. तो गदर 2 पे रील्स बनाने की बात कर रहे हैं, और रील्स बनाने की बात कब कर रहे हैं? फिल्म रिलीज होने के 3 हफ्ते बाद 22वें दिन सनी पाजी कह रहे हैं कि अब आप लोग रील्स बनाइए। अभी हमने जवान को देखा, जवान फिल्म आई नहीं है, उसे 1 हफ्ते पहले से रील बनाने का कंपटीशन जारी है। मैं जिंदा हूं पे रील बनाने को कहा जा रहा है और दूसरे गानों पे रील बनाने को कहा जा रहा है। तो जो काम जवान ने रिलीज होने से 1 हफ्ते पहले किया, अब जो है सनी पाजी कह रहे हैं कि रील्स बनाओ। वो भी कह रहे हैं इंग्लिश में #Gadar2। सनी पाजी की जो असली ऑडियंस है ना, वो देसी ऑडियंस है, दिल वाली ऑडियंस है, जो हिंदुस्तान जिंदाबाद वाली ऑडियंस है। वो जो कहती है माटी से जुड़े हुए लोग हैं, माटी के लोग हैं, देश के लोग हैं, जिनके दिल में देश बसता है। वहाँ अंग्रेजी को छोड़ के हिंदी में बोलना चाहिए था सनी पाजी को, ऐसा मेरा मानना है। बाकी उनकी इच्छा। और इससे पहले दूसरी चीज़ दिखाने वाले हैं, वो देखिए। अब पिछले हफ्ते सनी पाजी कहाँ गए थे? लंदन। किस लिए? फिल्म के प्रमोशन के लिए। ये भी देखिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। तो हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। यही तो ललकार है गदर 2 की, यही तो पहचान है गदर 2 की। लेकिन ये 2 हफ्ते बाद लंदन क्यों? ये तो काम पहले होना चाहिए था ना। हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने कमेंट किया कि वो अमेरिका में रहते हैं और वो गदर 2 देखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आसपास के सिनेमा हॉल्स में गदर 2 दिखाई ही नहीं दे रही, पहुंची ही नहीं है, रिलीज ही नहीं हुई है वहाँ पे। जबकि उससे पहले की फिल्में रिलीज हो गई, उससे बाद की फिल्में आ गई, गदर 2 नहीं आई है। ये नाकामयाबी है गदर 2 टीम की, जिन्होंने फिल्म को या तो सीरियसली लिया नहीं या उस पर इतना पैसा लगाया नहीं। और ये अब जो सवाल आ रहा है वो ये है, जानते हैं पूरी फिल्म का बजट कितना है? प्रमोशन की बात करें तो 20 करोड़ का बजट है खाली। सिर्फ 20 करोड़ सिर्फ प्रमोशन पे लगे हैं, और ये रकम बहुत छोटी है आज के ज़माने में। और जब बात करें जवान फिल्म से, तो जवान फिल्म का जो गाना है मैं जिंदा हूँ, खाली उसका बजट है 15 करोड़ रुपए। एक गाने का बजट 15 करोड़ और पूरी फिल्म का प्रमोशन सिर्फ 20 करोड़। तो कहीं ना कहीं पता नहीं सीरियसनेस की कमी थी या फिल्म को लेके लोगों के उत्साह का अंदाज़ा ही नहीं था। और उसके बाद ये हालात बन गए कि फिल्म इतना चल गई, अब उन्हें याद आ रहा है कि ऐसा करना चाहिए। चलिए एक और मज़ेदार चीज़ देखिए।
गदर 2 म्यूजिक कंट्रोवर्सी हो गई है जी। निर्देशक अनिल शर्मा का पलटवार 6 महीने पहले ही उत्तम सिंह को दिखा दिए थे खाने। उत्तम सिंह संगीतकार जी हैं और उन्होंने पिछली फिल्म के म्यूजिक दिया था और गदर 1 का। वो अब कह रहे हैं 3 हफ्ते बाद में उन्होंने विवाद कंट्रोवर्सी खड़ी की कि मुझसे पूछे बिना गदर 2 का म्यूजिक दिया गया। तो सबसे दिलचस्प चीज़ जानते हैं क्या है? सबसे दिलचस्प चीज़ ये है कि ऐसी कंट्रोवर्सीज खड़ी की जाती हैं फिल्म के प्रमोशन से पहले। अगर उनकी कोई डिमांड होती है तो भी फिल्म के प्रमोशन से पहले होती है। फिल्म चल जाने के बाद कौन करता है यार? तो अब यहाँ दिलचस्प ये है कि क्या ये कंट्रोवर्सी खड़ी की जा रही है? अगर खड़ी की जा रही है, जो नॉर्मली एक पब्लिसिटी स्टंट होता है, जो हमने कई बार देखा है पहले भी, तो बहुत लेट नहीं हो गया है। 3 हफ्ते बाद जब फिल्म करीबन 500 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, तब रील बनाने की बात कही जा रही है, तब प्रमोशंस हो रहे हैं, तब कंट्रोवर्सी खड़ी की जा रही है। ये तो भाई मैंने कभी देखा नहीं इतना लेट। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये फिल्म से जुड़े लोगों की नाकामयाबी कहना चाहिए इसे, क्योंकि प्रमोशन के लिए जो तैयारी होनी चाहिए थी वो फिल्म में नज़र नहीं आई और उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ फिल्म को। जब हम डाटा देखते हैं तो बाकी फिल्मों के मुकाबले में जो इसी लेवल पे जिन्होंने कमाया, उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड भी बहुत कमाया, लेकिन यहाँ फिल्म की उस तरह से वर्ल्ड वाइड पे कोशिश नहीं की गई बढ़ाने की। अब देखिए एक और मज़ेदार बयान सुनिए। ये बयान है अनुराग कश्यप का। अनुराग कश्यप निर्देशक हैं, तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने डिकोड करा है गदर 2 की बॉक्स ऑफिस सक्सेस को। उन्होंने फिल्म मेकर्स को बधाई दी है कि उन्होंने 2 समुदायों के बीच में दुश्मनी नहीं फैलाई है। तो उनसे पूछा गया कि क्या आपने फिल्म देखी है? उन्होंने कहा मैंने फिल्म नहीं देखी है, देखूंगा ज़रूर। हालांकि उन्होंने फिल्म नहीं देखी, लेकिन उनको ये मालूम है कि गदर 2 सक्सेस कैसे हुई, कैसे सक्सेस हुई। उन्होंने कहा कि गदर 1 इतनी कामयाब थी और फिल्म के प्रमोशंस पे इतना जोर दिया गया है, गदर 1 को याद दिलाया गया लोगों को कि लोग दौड़े चले आए। एक तो मैं ये बता दूं, गदर 1 जिन्होंने देखी थी, बहुत सारे लोग इस बार उन्होंने गदर 1 फिर से देखी है, बहुत सारे लोगों ने देखी नहीं थी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और गदर 1 की सक्सेस जो थी वो हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा पर थी, और गदर 2 की सक्सेस भी हिंदुस्तान जिंदाबाद पर ही है। वो जो हिंदुस्तान जिंदाबाद वाली फीलिंग है ना, वो लोगों को थिएटर खींच के लाई है। गदर 1 कामयाब थी, सनी पाजी की फैन फॉलोइंग है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो फैन फॉलोइंग ये फिल्म देखने उमड़ आई। लोगों को अंदाज़ा भी नहीं था, किसी फिल्म वाले को अंदाज़ा नहीं था, खुद जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि फिल्म इतना शानदार करेगी। ये फिल्म के प्रमोशन का कमाल नहीं है अनुराग कश्यप जी, ये लोगों के जज्बात का कमाल है, लोगों के इमोशन का कमाल है कि लोग खींचे चले आए। और वही अब यहाँ पर नज़र आ रहा है। चलिए एक छोटा सा डाटा हम लोग देख लेते हैं, तीसरे हफ्ते का डाटा। जैसे हमने कल भी चर्चा की थी आपसे कि करीबन बाहुबली 2 की बात करें, तीसरे हफ्ते में जो कलेक्शन हुआ उसमें 70 करोड़ कमा के नंबर 1 पर थी, और गदर 2 पहुंच गई है 63 करोड़ 35 लाख पर। कल के डाटा से भी थोड़ा उसने आगे बढ़ा लिया अपने आप को, जो हमने आपको कल डाटा दिया था। KGF चैप्टर 2 ने कमाए थे 49 करोड़ रुपए 14 लाख, और दंगल ने 40 करोड़ 35 लाख, पठान 45 करोड़ 65 लाख। ये तीसरे हफ्ते का डाटा है। तीसरे हफ्ते के डाटा के अंदर हम आपको ये बताया कि पठान 5वें नंबर पर पहुंच गई है यहाँ पर तीसरे हफ्ते में। चौथे हफ्ते में तो हालत इसकी और बुरी है, लेकिन गदर 2 लगातार मुकाबले में बनी हुई है, अभी ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला कर रही है, और वो भी तब जब इसके प्रमोशंस पे इतना पैसा खर्च नहीं हुआ था। आज का पूरा एपिसोड हमारा इसी बात पर है। और देखिए चौथे हफ्ते का देखिए। अब आपसे सवाल है कि चौथे हफ्ते के बाद क्या होगा। बाहुबली 2 की बात करें तो उसने 29 करोड़ 40 लाख कमाए थे चौथे हफ्ते में। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक 29 करोड़ 28 लाख, KGF चैप्टर 2 22 करोड़ 75 लाख, तानाजी 21 करोड़ 48 लाख, दृश्यम 19 करोड़ 40 लाख। अब आप ये बताइए कि गदर 2 कहाँ रहने वाली है इसमें? 1 पे रहेगी, 2 पे रहेगी, या कहाँ रहेगी? ये आपसे एक सवाल है, छोटा सा जवाब का इंतज़ार रहेगा आपको इस पर। और जाते जाते एक खूबसूरत तस्वीर आपके साथ साझा करना चाहते हैं। ये देखिए सनी पाजी की तस्वीर है अपनी माँ के साथ में। आज उनकी माँ का बर्थडे था, तो हमारी तरफ से भी उनकी माताजी को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है, अपनी माँ को अपने बाहों में लिया हुआ है, माथा चूमते हुए। प्राउड सन, प्राउड मदर। तो ये तस्वीर बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर है, और ज़ाहिर तौर पर उस प्यार को दिखाती है माँ बेटे के। और यही माँ बेटे का प्यार है जो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे में नज़र आता है। भारत माता से जो प्यार है तारा सिंह को, वही उस डायलॉग की खासियत है, वही है जो उस डायलॉग को इतना दमदार बनाता है। और वो डायलॉग डिलीवरी नहीं है, वो जज्बात है, जिसको मैं इस पूरे वीडियो में लगातार आपसे कर रहा हूँ। इस फिल्म की कामयाबी प्रमोशन पे टिकी नहीं है, इस फिल्म की कहानी जज्बात पर टिकी है, इमोशन पर टिकी है। और फिल्म समीक्षक जब समीक्षा करेंगे तब करेंगे, लेकिन
वो जज्बात लोगों को सिनेमा हॉल में खींच के लाया और वही जज्बात उसी ने फिल्म को हिट बनाया। तो चलिए, ये तो मेरा आज का एपिसोड था और एक सवाल मेरा आप लोगों से रहेगा कि हमारे दर्शक हैं, उन्होंने मुझसे एक सवाल किया है और वो दर्शक हैं, ये लीजिए, सुगंधा टॉक्स करके हैं। उन्होंने कहा मुझसे कि सर्च में चैनल नहीं आता क्योंकि कॉमन नेम है, अलग नाम होता तो अच्छा होता है। उन्होंने एक मुझे बात कही और एक सुझाव दिया है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? क्या आप लोग अगर सर्च करते हैं तो क्या ये नाम आता है कि नहीं आता है? ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और क्या वाकई में जो सुझाव है सुगंधा जी का कि अलग नाम किया जाए क्योंकि कॉमन नाम है, तो इस पे भी मुझे आप राय ज़रूर दीजिएगा। अगर ऐसा है तो अभी तो नया नया चैनल है, आप लोगों के प्यार ने इसको 7,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दिया, लेकिन है तो नया ही, अभी तो 1.5 महीने के करीब हुआ चैनल शुरू करे हुए भी, और पिछले 10-12 दिन के अंदर तो ताबड़तोड़ नंबर आ रहे हैं। तो आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या इसका नाम चेंज किया जाए या यही नाम रखा जाए, जैसा आप कहेंगे उसका इंतज़ार रहेगा, आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।